ये बचा हुआ मक्खन है, इससे कुछ मीठा बनाने का मन है तो बना कर देखते हैं। इससे पहले आप सभी को राधे राधे और माता रानी से दुआ करते हैं सब खुश रहे स्वस्थ रहे। तो ये बनाने के लिए रख दिया मैं वो मक्खन को गर्म करने के लिए रख दिया धीमी आंच पर। और ये आधी कटोरी के आसपास मैंने ले ली चीनी, और चीनी को मैं अच्छे से पीस लेती हूँ मिक्सी में। बहुत ही बारीक करना है कि बिल्कुल इसका बरूदा मतलब बहुत बारीक हो जाए, जैसे बूरा होता है। इसके बाद बूरा करने के बाद ही मैंने बहुत ही बारीक कर ली। इसका तो आटा सा ही उड़ गया सारे में आटा सा हो गया था। और इसके बाद ये मक्खन भी गर्म हो गया है। तो मक्खन को गर्म करने के बाद ये बिल्कुल पिघल सी गया है, अब इसमें कुछ नहीं है। तो चीनी और मक्खन को मैं एक साथ डाल देती हूँ। और आप बताना कि ये क्या बन रहा है, अगर आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और बस ये दोनों को मैंने अच्छे से चलाया, कम से कम 2-3 मिनट के तक अच्छे से चलाया इसको मैंने। और चलाने के बाद मैं इसे थोड़ी सी देर रख दूँगी। थोड़ी सी देर मैंने इससे भी चला लिया था, फिर मैं थोड़ी सी देर इसे रख दूँगी साइड में, और बाकी जो चीज़ें डालनी है वो डालूँगी। तो इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच के आसपास डाला है सोडा, और ये डाले हैं मैंने 1 चम्मच तिल अच्छे लगते हैं, तिल से कुछ भी बनाते हैं ना स्वाद आता है। आपको कैसे लगते हैं तिल, बताना ज़रूर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर बताना। और इसके बाद ये मैंने डाल दी इसमें सूजी। बस इसको, ये छना हुआ आटा था, सूजी थी, सब मैंने अच्छे से छान के रख रखे थे। तो उसके बाद मैंने आटा सूजी डाल दिए। लेकिन ये इसमें इतना सारा मक्खन था, ये मुझे बहुत ज़ोर पड़ता, मैं ऐसा फेंकती, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाला और इस आटे को अच्छे से लपेट के इसमें ही डाल दिया। ये चम्मच में भी इतना सारा मक्खन लगा हुआ है, चम्मच भी मैंने इसमें डाल दी। इससे है ना इन्हें मांजने में भी बहुत दिक्कत होती है। और फिर आटे से अगर हम पोंछ के इसमें डाल देते हैं ना तो सारा इसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो बस अब ये सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, बहुत अच्छे से बारीकी से मिला लेती हूँ मैं, और कि सब चीज़ें आपस में बिल्कुल मिल जाए। और ये 4 चम्मच लिया था मैंने मिल्क पाउडर। और एक बार बताना, अब आपको समझ गए हो क्या बन रहा है तो बताना ज़रूर। और अभी तक भी नहीं समझे तो वीडियो को देखते रहो। तो फिर इसके बाद ये मैंने इसे अच्छे से कर लेती हूँ तैयार। जब ये बिल्कुल अच्छे से मिल गया ना, फिर इसके बाद मैंने थोड़ी मात्रा में दूध डाला, बहुत ही कम, लगभग 1 चम्मच के आसपास ही डाल दी थी मैं। तो फिर भी थोड़ा सा हो गया था, लेकिन बाद में एडजस्ट हो गया था सब। तो ये मैं बस इसे अच्छे से मसलते रहूँगी। इसका जो डो तैयार करना है बिल्कुल टाइट रखना है, मतलब ये ऐसा नहीं रखना, सॉफ्ट सा टाइट रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप इस चीज़ को बनाने का मन हुआ, भाई मुझे नहीं पता से नाम क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा ये था, मक्खन रखा था वो यूज़ करना था, और कुछ मीठा भी खाने का मन कर रहा था तो इसीलिए। तो ये मैं सारा इसमें से अच्छे से पोंछ लेती हूँ, उंगलियों पे सारा चिपक गया है। इसे अच्छे से पोंछने के बाद, मतलब कि हाथों से बर्तन में जो चिपका हुआ है सब छुटाने के बाद में इसे थोड़ी सी देर ढक कर रखना है मुझे, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ थोड़ी सी देर ही। तो ये मैं हाथों से छुटाने लग रही थी, इतना आसानी से छूट रहा था क्योंकि इसमें मक्खन काफ़ी सारी मात्रा में था और हाथ मेरे बहुत ही चिकने हो गए थे। बस अब मैं इसे रख देती हूँ 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। और जब मैंने 15 मिनट बाद देखा तो ये कुछ ऐसा हो रहा था, बहुत ही अच्छा था, और ऐसा लग रहा था बिल्कुल सॉफ्ट हाथ में लेके, जैसे कि वो हो जाता है ना खोया, ऐसा हो गया था ये बिल्कुल ही। तो ये इसके बाद ही मेरी चॉकलेट, क्योंकि युविका ने लेके आई थी, कही मम्मी चॉकलेट का कुछ बना दो। मेरे से क्या बनाती समझ में नहीं आ रहा था। इतनी सी चॉकलेट थी, 10 रुपये की चॉकलेट नहीं 20 वाली थी ये, अब 20 रुपये की चॉकलेट का मैं क्या बनाती। तो इसी वजह से फिर ये मैंने बल्कि 10 की लाई थी, वो 10 की 2 लाई थी, उसने खा ली थी। तो फिर समझ में नहीं आया तो मैंने ये चॉकलेट को थोड़ा सा चाकू से करा, बल्कि वो उसी युविका नहीं की थी, चाकू से बारीक बारीक करके। और इसके बाद ये है ना पिघल जाती है अपने आप ही, ये तो सॉफ्ट हो जाती है। और ये मैंने आटे में तैयार कर दी और इसे बिल्कुल इक्वल कर दिया है, देखिए। अब मैं इन दोनों को मिक्स करके, पता नहीं क्या बन रहा था मुझे नहीं पता, बस इससे सारा चॉकलेट का तो नहीं बन पाता, इसलिए मैंने सोचा दोनों को इक्वल बना लेती हूँ। थोड़ा सा गेहूं का आटा, वो सादा आटा लिया, थोड़ा सा चॉकलेट का लिया, दोनों को रोल बनाए और रख दिए। बस इतना सा ही दोनों मिक्स करके ले लेती, थोड़ा सा आटा सिंपल वाला, थोड़ा सा चॉकलेट वाला, और दोनों को गोल गोल करके बाद मैं इसे अच्छे से तैयार कर रही थी ऐसे। अब ये खाने में कैसे लगेंगे
तो मैं नहीं जानती थी, बस मैं बनाने का था कि बना रही हूँ, अच्छे ही लगेंगे क्योंकि मीठा है और ऊपर से इसमें कोई ऑयल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो उम्मीद थी कि 100% कि अच्छे ही लगेंगे, लेकिन सही बताऊँ तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, हमारे हाथ के हाथ खाए भी गए थे। तो ये देखिए कुछ बनकर इस तरह से तैयार हो गए। हालांकि थोड़ा सा भी आटा बच गया है, जो हमने डो तैयार किया था वो बचा हुआ है, तो उसको मैं बाद में करूँगी। पहले मैं थोड़ी थोड़ी नहीं तो कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले बनाए थे, फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए पेपर ख़त्म हो गए। ये मुझे है ना टिश्यू पेपर वो होते हैं ना हाथ पोंछने के, वो रखने पड़े। अब मैं इसमें बना रही थी, सही बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि पता नहीं कैसे बनेंगे, क्योंकि मैं इसके लिए अलग जो पेपर आता है उसे बोलते हैं, तो वो रखती थी, लेकिन वो नहीं था फिर, बल्कि ये मेरे से ख़राब हो गए थे। इसमें पहले वाले इतने अच्छे नहीं बने थे। फिर मैं हाथ के हाथ उसे लेके आई बराबर से, मतलब कि पर फिर उसे कटिंग करके उसे रखा प्लेट के ऊपर, तब बनाए थे दोबारा। क्योंकि जब ये दिखाती ना थोड़े से ना, थोड़े चिपके चिपके से हो गए थे। ये हाथ पोंछने वाले टिश्यू पेपर पे कभी भी नहीं बनाना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखें अगर आप बनाने जा रहे हो। और बस ये मैं बाकी भी तैयार करती हूँ, थोड़े से ये हैं, लेकिन इतने सारे बन गए थे कि मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया था इन्हें बनाने में, क्योंकि बहुत सारे बन गए थे। मैंने इतने सोच कर नहीं बनाए थे मैं सोची थी थोड़े से बनाऊँगी बस। तो ये कि करके फिर ये मैंने ना, ये देखिए मैंने रखे थे ये पूरा आधे घंटे के आसपास। तो ये बनकर कुछ ऐसे हो गए थे, ये देखिए, और देखने में भी अच्छे लग रहे। बस वो मैंने साइड में निकाल दिए, उसके बाद मैंने दूसरे रख दिए। अब ये भी मैं रख देती हूँ ऐसे ही। ये भी इतने लगभग इस तरह से ही तैयार हो जाएंगे, लेकिन से ये लगभग आधे हमने सारे पहले ही खा लिए थे, थोड़े से बचे थे बाद में बस ये। लेकिन सच बताऊँ इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे थे। ये हमने कान्हा जी को भी खिलाए थे, उन्हें बहुत अच्छे लगे हैं। और क्योंकि सिंपल थे, इसमें और भी चीज़ें डल जाती, पर ये मैं ना पहले सिंपल बनाए थे, वही अच्छे लगे थे। फिर मेरा मन किया कि और भी कुछ डाल सकती हूँ मैं इसमें, फिर मैंने नहीं डाला। तो बस ये मैंने तैयार करने के लिए रख दिए। वो 3 बार में जाके बने थे मेरे से, थोड़े थोड़े करके। फिर ये थोड़ा सा आटा बच गया। अब इसमें मैं कुछ नई शेप देने को मन था कि इसका कुछ नया बना दूँ, तो इसके लिए मैंने है ना ये गोल गोल बनाए और उसमें एक बादाम चिपका दिया ऐसे ही। इसमें कुछ भरने का मन था, चॉकलेट ख़त्म हो गई थी, वैसे मेरा मन था चॉकलेट डालने का इसमें, तो चॉकलेट ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने इसमें काजू रख दिए, और काजू भी अच्छे, वो काजू नहीं बादाम रखे थे, बादाम भी सही थे, लेकिन अगर इसमें चॉकलेट मिल जाती बहुत ही अच्छे लगते ये। फिर मैंने ऐसे ही रख दिए थे बस। और ये देखिए मैंने इस तरह से तैयार कर दिए हैं, बिल्कुल ही गोल गोल करे, और बस इसमें उंगली से हल्का सा दाब दिया। इसके बाद मैंने इसमें एक बादाम सेट कर दिया केक, तो ये रख देती हूँ मैं इसमें कढ़ाई में। अब ये तैयार है, ये भी देखिए बाहर निकल चुके हैं, ये भी हो गए हैं। और अब ये कागज़ तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक बार के और बन जाएंगे इसमें। तो ये भी रख देती हूँ। अब ये तब तक ये बन जाएंगे, और वे भी ठंडे हो चुके हैं। लेकिन सच बताऊँ बहुत ही अच्छे लगे। वो बच्चे ऐसा काम कर रहे थे कि हाथ के हाथ खाए जा रहे थे मैं बनाए जा रही थी। तो पहले वाले का तो पता ही नहीं चला कहाँ गए, क्योंकि स्वाद स्वाद में बच्चों ने पहले खा लिए, दोबारा फिर बनाए। और अब मैं इसे और रख देती हूँ, और आप भी ट्राई करके देख सकते हो, अच्छे लगे थे, बहुत ही अच्छे थे। अब बस इसे रखूँगी मैं लगभग आधे घंटे के आसपास, और बस ये फिर सारे तैयार हो गए, तो क्योंकि खिल खिल जाते हैं बिल्कुल।